तो फिर मेरे ख्याल है बेनजीर साहबा आप ही जरा बताइए वहाँ क्या तैयारियां हो रही हैं, कितनी नफरी पहुंच गई है वहाँ, क्या माहौल आपको फील हो रहा है? अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं इस मार्के में। बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो बहुत ज्यादा अब से नहीं बल्कि काफी दिन से हो रही है। एक तैयारियां वो है जो बयानात की हद तक है, जो वो की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने 9 मई की फुटेज का एक शोशा छोड़ दिया, फिर तहरीके साहब ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया कि भाई फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो तो 4-5 घंटे की होती है, तो एडिट करके जो है वो क्लिप दिखाए गए। और इसके अलावा अज़मा बुखारी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम में गालिबन, तो उन्होंने बड़ा बुशरा बीबी का वो जो एक वो कह रही थी कि 5,000 550,000 वाली बात करी थी सरारी समथिंग। वो एक चीज है। ये तो एक तो वो तैयारियां जो बयानबाजी की हद तक है, एक वो तैयारियां हैं कि जो वजारत दाखिला कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें चल रही है। आज एक प्रेस रिलीज आई, प्रेस रिलीज नहीं आई, जराए से कुछ खबरें आई दाखिला की कि उन्होंने क्या 24 नवंबर के लिए तैयारियां की है, दफा 144 दो माह के लिए एक्सटेंड कर दी है दोनों शहरों में। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट था उसके अंदर वो ये था कि इस पर गौर किया जाए। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसको हाईलाइट भी किया गया कि जो लोग इस एहतजाज में शरीक होंगे और जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, जो कि जाहिर है करेंगे, दफा 144 तो होती है कि 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उनके सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा और CNIC। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, जाहिर है कि इस तरह के खास तौर पे जब PTI के होते हैं तो उसमें एक यूथ की एक बड़ी तादाद होती है शामिल में, तो उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके उनकी तमाम तालीमी असनाद जो है वो मंसूख कर दी जाएगी। अब मैं इससे ज्यादा अपनी जो बात है ना, इससे ज्यादा जो अपनी चीज जो है ना वो हो नहीं सकती है। देखिए ये जो है ना कि जिससे पासपोर्ट मंसूख करना, इसके अलावा सिम ब्लॉक करना या CNIC ब्लॉक करना, ये सब तो उनके ऊपर लागू होते हैं। अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाए इसकी, कि जो आर्टिकल 6 जिन पर लगता है, यानी गद्दारी का मुकदमा जिस पर लगता है, उनके साथ किया जाता है ना, आपका शनाख्ती कार्ड मंजूर कर दिया जाता है, जो आपकी पहचान होती है, आपका पासपोर्ट, सिम, ये सारी चीजें ब्लॉक कर दी जाती है। अब आगे पता नहीं और क्या क्या ब्लॉक करें और क्या स्ट्रेटेजी हो, लेकिन इतना ज्यादा एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि PTI वो जिद पर अड़ी हुई हुई है, और वो कहते हैं हम हर हाल में जाएंगे और हर हाल में ये सब कुछ करेंगे। एक तो वो चीज है। एक गवर्नमेंट है कि जो बहुत ज्यादा जिद पर है और अभी से स्टार्ट कर दी है। ये कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है ना? आइन कानून इजाजत देता है आप एहतजाज करें। बाकी पार्टियों ने एहतजाज नहीं किया, मियां साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं किया था, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नहीं किया था, किसने नहीं किया? मौलाना साहब 10 दफा आके इस्लामाबाद बैठ चुके हैं। जिसका दिल चाहता है जाके फैजाबाद पे धरने होते रहे हैं। इन्हीं पे पाबंदी है ना। ये कोई ऐसी हरकत करने जा रहे हैं, कोई अनप्रेसिडेंटेड बात करने जा रहे हैं कि आज तक इस मुल्क में हुआ नहीं है कि ये एहतजाज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब अब लाओ लश्कर ले आए आप रोकने के लिए। और ये जो सारी बात तो देखिए डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन तो हमेशा ही एहतजाज करती है। मुझे याद है आज भी कि ऐवान सदर के बाहर मुस्लिम लीग नून का एहतजाज हुआ था, जिसमें ऐसा इकबाल, अभी भी फुटेज मौजूद है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और अब जो मौजूदा सदर है आसिफ अली जरदारी, वो एक बार पहले जब सदर बने थे 2008 के बाद, जब शरा क्लोज हुआ था और उसके बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी, तो मैं ये देखती थी कि ऐवान सदर के बाहर हर दूसरे दिन एहतजाज हो रहा होता था। उसमें मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो उसमें शामिल होती थी, और मैं ये भी देखती थी कि ऐवान सदर के दरवाजों पे चढ़ जाते थे, वहां पे आग लगाते थे और नारेबाजी होती थी। क्या क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ? सबने एहतजाज किया, लेकिन इस तरह ना देखिए, हाँ, इस तरह जिद पर आ जाना और इस तरह ऑपोजिशन को बिल्कुल स्पेस नहीं देना, ये मेरे ख्याल में मैं इसको इतना क्लोज दफा देख रही हूँ। कम से कम आप एहतजाज तो करने देना, बाकी आप उनको जेलों में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी कुछ करें वो आप उन्हें वो करने दें, वो आपकी इंटरनल चीजें चल रही हैं।
अली अशरफ साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त सारा सेटअप है हुकूमत का, इन्हें क्या ये यकीन है कि ये जिंदगी भर अब कभी ऑपोजिशन में नहीं आएंगे? क्योंकि जो ये माहौल बना के जा रहे हैं और जो सब कुछ हो रहा है, वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि अभी इनके साथ भी होगा, एक दिन वो भी आएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं और जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये बात पूरी तरह रियलाइज कर चुके हैं कि ये उनकी आखिरी टर्न है। इसके बाद ये कुछ नहीं हुआ करेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो टोटली चेंज होने जा रहा है। तो वो आखिरी जो टर्म है उसको वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं वो उसको बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में वो जितना टाइम लेंगे वो दिहाड़ी अपनी लगाएंगे। तो वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट के प्लेयर्स हैं चाहे वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, ये जो आपको 26वीं आईनी तरमीम आई है या ये 5-5 साल की नौकरियां बढ़ा दी गई हैं, ये सारा उसी चीज के साथ जुड़ी हुई है कि हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये जो आखिरी बारी है ये हम अच्छे तरीके से लगा लें, बाकी फिर देखी जाएगी जो भी होगा। और जहां तक रहेगी ये जो हमारा इस्लामाबाद में जो आपके इकदामात नजर आ रहे हैं, वो बेनजीर साहिबा ने बिल्कुल बजा कहा है कि ये एक समझ लीजिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ था 9 मई को, ये एक्चुअल में उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए अभी तक। उसको इन्होंने बहुत बेचने की कोशिश की है कि किसी तरीके से अवाम जो है वो मान जाए। अवाम उसको मानने को तैयार नहीं है। वो आपने पंजाब पुलिस का ना एक देखा होगा पुलिस मुकाबलों वाला एक स्टोरी, वो जो राजा साहब है वो आपको बड़ा राज अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो सब पुलिस मुकाबलों की एक ही स्टोरी होती है। वो एक ही स्टोरी होती है सब पुलिस मुकाबलों की। वो क्या होती है कि हम इसको लेके जा रहे थे, रास्ते में इसके साथियों ने इसको छुड़ाने के लिए हमला किया और इसको मार दिया, किसी और को कुछ नहीं हुआ। तो ये वो उसी तरह की एक स्टोरी है जिस तरह की समझ लीजिए कि जिसको अब आने जो हमारी नई नस्ल है फॉर्मूला फिल्म ना वो सुनना चाहती है ना वो इसको मानना चाहती है। एग्जैक्टली। तो सिंपली जो है ना ये चीज इनको ये आउटडेटेड लोग हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त कि यार 85% लोग जो हैं वो एक तरह सोच रहे हैं और हम जो चंद फीसद लोग हैं हम एक तरह सोच रहे हैं। तो ये मुल्क को किसी तरफ लेके नहीं जा सकते। ये एक्चुअल में मुल्क को घुटन में डाल रहे हैं और इस घुटन का फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4-5% लोगों को हो रहा है। मुल्क का नुकसान हो रहा है, पीटीआई को भी इसका नुकसान नहीं है। आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसका नुकसान पीटीआई को नहीं है, पीटीआई को भी फायदा हो रहा है इसका। एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है।